श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम ऐतरेयोपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये संसार जिसे हम देखते, सुनते और समझते हैं, इसके प्रकट रूप में आने से पहले एक ऐसी स्थिति थी जहां केवल परमात्मा ही मौजूद थे। उस समय कोई नाम या रूप नहीं था, कोई गतिविधि या भेदभाव नहीं था। सृष्टि की शुरुआत में परमात्मा ने विचार किया कि मैं प्राणियों के कर्मों के फल भोगने के लिए विभिन्न लोकों की रचना करूं। इसी विचार से सृष्टि का आरंभ हुआ। उस समय परमात्मा के सिवा और कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। परमात्मा ने प्राणियों के कर्म फल भोगने के लिए विशेष स्थान बनाए, जिन्हें लोक कहा जाता है। उन्होंने संकल्प मात्र से 4 मुख्य लोक बनाए: अंभ, मरीचि, मर और अप। स्वर्गलोक और उसके ऊपर के महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये पांचों अंभ नाम से विख्यात हैं। पृथ्वी से ऊपर तथा स्वर्ग से नीचे विद्यमान अंतरिक्ष लोक मरीचि है। पृथ्वीलोक को मर कहते हैं और पृथ्वी के नीचे जो अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल नामक सप्तलोक हैं, वे सभी अप कहलाए जाते हैं। अंभ का शाब्दिक अर्थ जल या दिव्य तरल होता है। यह यहाँ उन उच्चतम लोकों के लिए उपयोग हुआ है जो पवित्रता, स्थायित्व और दिव्यता के प्रतीक हैं। इसमें महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक शामिल हैं। इन लोकों में रहने वाले देवगण अंभ अर्थात दिव्य जलधारा द्वारा पृथ्वीलोक का उपकार करते हैं, इसलिए इन लोकों को अंभ कहा जाता है। मरीचि का मतलब प्रकाश की किरण है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारागण की मरीचियों के द्वारा प्रचुरता से व्याप्त अंतरिक्ष लोक को मरीचि कहा जाता है। यह लोक प्रकाश से भरपूर है। प्रकाश का संबंध ऊर्जा और जीवनदायिनी शक्तियों से है। मरीचि नाम से इसका जीवंत और गतिशील स्वभाव प्रकट होता है। यह लोक भौतिक जगत और दिव्य जगत के बीच की कड़ी है, इसलिए इसे किरणों का स्थान कहा गया। मर का अर्थ मृत्यु या नश्वरता है। यह नाम पृथ्वी लोक को दिया गया है। इस लोक की प्रकृति अस्थायी और परिवर्तनशील है। यहां सब कुछ नाशवान है। जीवन और मृत्यु का चक्र यहां सबसे स्पष्ट रूप से चलता है। अप का अर्थ जल या नीचे का क्षेत्र है। यह नाम पृथ्वी के नीचे स्थित 7 पाताल लोकों को दिया गया है। ये लोक सृष्टि के सबसे निचले स्तर पर हैं और अंधकार का प्रतीक है। जल जो नीचे की ओर प्रवाहित होता है, इन लोकों की स्थिति और प्रकृति का प्रतीक है। सभी लोकों की रचना करने के बाद परमेश्वर ने विचार किया कि इन लोकों की रक्षा के लिए लोकपालों की भी आवश्यकता है। इस विचार के साथ परमेश्वर ने जल, जिसका यहां अर्थ है सूक्ष्म महाभूतों से, एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया। इस पुरुष को सभी अंग उपांगों से युक्त कर साकार रूप दिया गया। यहां पुरुष शब्द से ब्रह्मा जी का संकेत मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुए और उन्हीं से लोकपालों तथा प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी का जन्म जल के भीतर से एक कमल के नाल से हुआ था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बढ़ाने और लोकपालों को उत्पन्न करने का कार्य किया। परमात्मा ने हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न करने के बाद उसके शरीर के अंग उपांगों को प्रकट करने के लिए संकल्प रूप तप किया। इस तप के परिणाम स्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर में विभिन्न अंग और उनसे संबंधित इंद्रियां और देवता प्रकट हुए। सबसे पहले मुख का छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय यानी बोलने की शक्ति उत्पन्न हुई और वाक इंद्रिय से उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। साथ ही रसना इंद्रिय और उसके देवता भी मुख से उत्पन्न हुए। फिर नासिका के दोनों छिद्र प्रकट हुए। नासिका से प्राणवायु और उसके साथ प्राण इंद्रिय प्रकट हुई। इस इंद्रिय के देवता वायुदेव और अश्विनी कुमार माने गए हैं। फिर आंखों के दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनसे नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई। नेत्र इंद्रिय से उसके देवता सूर्य उत्पन्न हुए। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई। श्रोत्र इंद्रिय के देवता दिशाएं बनी। उसके बाद त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से रोम यानी बाल उत्पन्न हुए। रोमों से औषधियां और वनस्पतियां उत्पन्न हुईं। फिर हृदय प्रकट हुआ।
हृदय से मन और मन से उसके अधिष्ठाता चंद्रमा उत्पन्न हुए। फिर नाभि प्रकट हुई, नाभि से अपान वायु और अपान वायु से गुदा इंद्रिय यानी त्याग की शक्ति के अधिष्ठाता मृत्यु देवता उत्पन्न हुए। फिर लिंग प्रकट हुआ, उसमें से वीर्य और उससे जल उत्पन्न हुआ। इससे उपस्थ इंद्रिय यानी सृजन की शक्ति और उसके देवता प्रजापति प्रकट हुए। परमात्मा द्वारा रचे गए इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता जैसे अग्नि आदि सृष्टि में उत्पन्न होने के बाद राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि रूप महाग्राह से युक्त भयंकर संसार सागर में गिर गए। उन्हें रहने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला और देवताओं के सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ही उन सभी को क्षुधा पिपासा से युक्त कर दिया। अतः भूख और प्यास से पीड़ित होकर वे परमात्मा के पास गए और विनती की, भगवन, हमारे लिए ऐसा स्थान प्रदान करें जहां हम रह सकें और अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए अन्न भक्षण कर सकें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर सृष्टिकर्ता परमात्मा ने उनके रहने के लिए एक गाय का शरीर बनाया और उन्हें दिखाया। लेकिन देवताओं ने कहा, भगवन, यह शरीर हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इससे हमारा कार्य ठीक से नहीं चल पाएगा, कृपया इससे श्रेष्ठ कोई और शरीर बनाएं। इसके बाद परमात्मा ने उनके लिए एक घोड़े का शरीर बनाया और दिखाया। देवताओं ने फिर कहा, भगवन, यह भी हमारे लिए यथेष्ट नहीं है, इससे भी हमारा कार्य नहीं चल सकता, कृपया कोई और शरीर बनाकर हमें दें। जब देवताओं ने गाय और घोड़े के शरीरों को अपने लिए उपयुक्त नहीं माना, तब परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना की और उन्हें दिखाया। मनुष्य शरीर को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह हमारे लिए सुंदर और उपयुक्त निवास है, इसमें हम आराम से रह सकते हैं और हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। वास्तव में मनुष्य शरीर परमात्मा की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रचना है। इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। शास्त्रों में इसे महान बताया गया है क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से जीव परमात्मा के आदेशानुसार साधना करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। जब देवताओं ने इस शरीर को स्वीकार किया तो परमात्मा ने उनसे कहा, अब तुम अपने अपने योग्य स्थान इस शरीर में चुनकर प्रवेश कर जाओ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा पाकर सभी देवता मनुष्य शरीर में अपने अपने उपयुक्त स्थानों में प्रविष्ट हुए और इंद्रियों का रूप धारण किया। अग्नि देवता वाक इंद्रिय का रूप धारण करके मनुष्य के मुख में प्रविष्ट हुए और जिह्वा को अपना स्थान बनाया। साथ ही वरुण देवता भी रसना इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हुए। फिर वायु देवता प्राण का रूप लेकर नासिका के छिद्रों से शरीर में प्रविष्ट हुए। अश्विनी कुमार भी प्राण इंद्रिय का रूप धारण कर नासिका में स्थान ग्रहण कर गए। उसके बाद सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों में प्रविष्ट हो गए। दिशा देवता श्रोत्रेंद्रिय बनकर दोनों कानों में प्रविष्ट हो गए। औषधि और वनस्पतियों के देवता बाल का रूप धारण करके त्वचा में प्रविष्ट हुए तथा चंद्रमा मन का रूप धारण करके हृदय में प्रविष्ट हो गए। मृत्यु देवता अपान का रूप धारण करके नाभि में प्रविष्ट हो गए। जल के देवता वीर्य बनकर लिंग में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार सब के सब देवता इंद्रियों के रूप में अपने अपने उपयुक्त स्थानों में प्रविष्ट होकर स्थित हो गए। भूख और प्यास ने परमेश्वर से प्रार्थना की, भगवन, आपने सभी देवताओं के लिए रहने का स्थान निर्धारित कर दिया है, अब हमारे लिए भी किसी विशेष स्थान की व्यवस्था करें। उनकी यह प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने कहा, तुम दोनों के लिए अलग स्थान की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम दोनों को इन देवताओं के स्थानों में ही भागीदार बनाता हूं। जो भी देवता इंद्रियों के माध्यम से विषय भोग का अनुभव करेंगे, उसमें तुम दोनों भी उनका हिस्सा बनोगे। इस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत में ही यह नियम स्थापित कर दिया कि जब भी कोई देवता इंद्रियों के माध्यम से कुछ भोगता है, तो उस देवता के साथ साथ भूख और प्यास भी तृप्त हो जाती है। यही कारण है कि हर इंद्रिय के कार्य में भूख और प्यास भी जुड़ी होती है और उनकी तृप्ति भी साथ में होती है। लोक और लोकपालों की रचना के बाद
परमात्मा ने देखा कि भूख और प्यास से युक्त होने के कारण उनके जीवन के लिए अन्न अनिवार्य होगा। यह सोचकर परमात्मा ने उनके जीवन निर्वाह के लिए अन्न की रचना करने का निश्चय किया। परमेश्वर ने विचार करके पांचों सूक्ष्म महाभूतों को तपाया और अपने संकल्प से उनमें क्रिया उत्पन्न की। इस संकल्प के प्रभाव से उन सूक्ष्म महाभूतों का स्थूल रूप प्रकट हुआ। यही स्थूल रूप अन्न बना जो देवताओं के भोग के लिए उपयुक्त है। परमेश्वर द्वारा लोकों और लोकपालों की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्न उत्पन्न किया गया। लेकिन अन्न यह सोचकर भागने लगा कि इसे खाने वाले उसका विनाशक ही है। तब मनुष्य रूप में उत्पन्न जीवात्मा ने अन्न को वाणी के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। यदि वाणी के द्वारा अन्न को पकड़ लिया गया होता तो मनुष्य केवल अन्न का नाम लेकर ही तृप्त हो जाते और उन्हें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उस पुरुष ने अन्न को प्राण यानी घ्राण इंद्रिय के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें भी असफल रहा। यदि अन्न को घ्राण इंद्रिय के द्वारा पकड़ लिया जाता तो आज भी लोग अन्न को सिर्फ सूंघ कर ही तृप्त हो जाते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। फिर उस पुरुष ने अन्न को आंखों के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें भी असफल रहा। यदि अन्न को आंखों से ग्रहण किया जा सकता तो आज लोग केवल अन्न को देखकर ही तृप्त हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस पुरुष ने अन्न को चमड़ी के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें भी असफल रहा। यदि अन्न को चमड़ी से ग्रहण किया जा सकता तो आज लोग केवल अन्न को छूकर ही तृप्त हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस पुरुष ने अन्न को मन के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें भी असफल रहा। यदि अन्न को मन से ग्रहण किया जा सकता तो आज लोग केवल अन्न के बारे में सोचकर ही तृप्त हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस पुरुष ने अन्न को उपस्थ के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें भी असफल रहा। यदि अन्न को उपस्थ के द्वारा ग्रहण किया जा सकता तो आज लोग केवल अन्न का त्याग करके ही तृप्त हो जाते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अंत में उस पुरुष ने अन्न को मुख के द्वार से अपान वायु की सहायता से ग्रहण करने की कोशिश की। जब अपान वायु ने अन्न को शरीर के भीतर प्रवेश कराया तब वह उसे ग्रहण कर सका। अपान वायु जो शरीर के बाहर से भीतर सांस के रूप में प्रवेश करती है, अन्न को भीतर ले जाने का माध्यम बनी। यह वही प्राणवायु है जिसके बारे में कहा गया है कि यह अन्न के माध्यम से मनुष्य के जीवन की रक्षा करती है। प्राणवायु जो 5 प्रकारों में विभाजित होती है का एक अंश अपान वायु है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राण ही मनुष्य के जीवन का आधार है। जब लोकपाल और उनके लिए आहार की रचना हो गई और मनुष्य ने उस आहार को ग्रहण करना भी सीख लिया, तब परमात्मा ने विचार किया, यह मनुष्य मेरे बिना कैसे रहेगा? यदि इस जीवात्मा के साथ मेरा सहयोग न हो तो यह अकेला कैसे टिक सकेगा? उन्होंने सोचा, यदि इस मनुष्य ने मेरे बिना ही वाणी से बोलना, नाक से सूंघना, प्राण से सांस लेना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, मन से सोच विचार करना, अपान वायु से अन्न निगलना और जननेंद्रिय से त्याग करना सीख लिया तो मेरा क्या महत्व रह जाएगा? यदि मेरे बिना वागादि इंद्रियां और उसके अधिष्ठाता देवता अपना कार्य करने लगें तो मैं इस शरीर रूप पुर का स्वामी अर्थात शेषी नहीं हो सकता, और यह शरीर, इसमें विद्यमान इंद्रियां और उनके अधिष्ठाता देवता भी मेरे शेष नहीं हो सकते। इससे मेरा सृष्टि करने का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो सकता। संसार चक्र में परिभ्रमण करने वाला जीव मुझ सर्वशेषी परमात्मा का साक्षात्कार करके अपना उद्धार करे, यही मेरा प्रयोजन है। यह सोचते हुए परमात्मा ने विचार किया, मैं इस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करूं, लेकिन किस द्वार से? मुख आदि भाग, वाणी तथा अन्य इंद्रियों के प्रवेश के मार्ग हैं। चूंकि प्राण और इंद्रियां परमात्मा के सेवक माने जाते हैं, इसलिए परमात्मा ने उन मार्गों से प्रवेश करना उचित नहीं समझा, जैसे सेवकों के मार्ग से राजा का प्रवेश उचित नहीं माना जाता। इसीलिए
परमात्मा ने शरीर के पवित्र और सर्वोच्च स्थान शिरभाग यानी सिर के शीर्ष को चुना। उन्होंने इस स्थान को विदीर्ण यानी चीरकर अनावृत्त ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश किया, जो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बना। ब्रह्मरंध्र रूप द्वार आनंद की प्राप्ति का साधन है। ब्रह्मवेत्ता इसी से निकलकर निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म के अनुभवात्मक आनंद को प्राप्त करता है। अन्य द्वार आनंद की प्राप्ति के साधन नहीं है, वे विभिन्न योनियों में जन्म लेने के साधन हैं। शरीर में अनुप्रविष्ट जीवात्म शरीर परमात्मा के 3 निवास स्थान हैं। वे स्वप्न के समान आश्चर्यभूत हैं। जागृत अवस्था में उनका चक्षु स्थान है, स्वप्न में अंतःकरण और सुषुप्ति में हृदयाकाश। मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए उस जीव ने सर्वप्रथम अपने सम्मुख विद्यमान जगत को देखा और मन ही मन सोचा, इस अद्भुत सृष्टि को रचने वाला कौन हो सकता है? यह मेरी रचना तो नहीं है। इस प्रकार विचार करने पर उस साधक ने अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान आत्मा को ही इस संपूर्ण जगत में व्याप्त परब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष किया। तब वह आनंद में भरकर मन ही मन कहने लगा, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैंने परब्रह्म परमात्मा को देख लिया, उनका साक्षात कर लिया। इस जगत की अद्भुत रचना को देखकर यदि मनुष्य इसके कर्ता धर्ता परमात्मा की सत्ता पर विश्वास करे और उन्हें जानने व पाने की इच्छा रखे, तो वह उन्हें अवश्य पा सकता है। यह प्रयास तभी संभव है जब वह पूरी तरह परमात्मा पर निर्भर होकर ईमानदारी से प्रयास करे। परमात्मा को जानने और पाने का कार्य केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है, किसी अन्य शरीर में नहीं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन के अमूल्य समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य शरीर में उत्पन्न उस पुरुष ने परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। इसी कारण परमात्मा का नाम इदंद्र पड़ा, जिसका अर्थ है इदम द्र, यानी मैंने इसे देख लिया। इस व्युत्पत्ति के आधार पर उनका सही नाम इदंद्र है। हालांकि लोग उन्हें परोक्ष रूप से इंद्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवता लोग अपनी बात को छिपाकर या संकेतों में कहना पसंद करते हैं। स्वर्गलोक में भोग के द्वारा पुण्य क्षीण होने पर जीवात्मा स्वर्ग से आकाश में आता है और आकाश से वायु में, वायु से मिलकर धूम में आता है और उससे मिलकर सजल मेघ में, सजल मेघ से मिलकर बरसने वाले मेघ में आ जाता है और उससे मिलकर वर्षा से पृथ्वी में आकर धान, जौ, गेहूं आदि अन्न से मिल जाता है। पुरुष के द्वारा अन्न खाए जाने पर जीवात्मा वीर्य में स्थित हो जाता है। शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य ये सप्त धातुएं होती हैं। इनमें चरम धातु वीर्य सभी का सार है। वह शरीर के सभी अंगों में व्याप्त होकर रहती है। यह अपने में जीव को धारण करता है, अर्थात इससे संसृष्ट ही जीव रहता है। यही गर्भ में जाकर नूतन शरीर को प्राप्त करता है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर घी पिघल जाता है, वैसे ही स्त्री संपर्क से वीर्य द्रवित होने पर पिता स्त्री में जीव संयुक्त वीर्य का सिंचन करके जीव को स्त्री में गर्भ रूप से उत्पन्न करता है। इस गर्भ को विविध योनियों में संसरण करने वाले जीव का प्रथम जन्म कहा जाता है। जब स्त्री के शरीर में गर्भ स्थापित होता है तो वह गर्भ उसके आत्मभाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह स्त्री के शरीर का एक अंग जैसा बन जाता है। इसी कारण गर्भ स्त्री के उदर में रहते हुए भी उसे कष्ट नहीं देता और न ही उसे भार के रूप में महसूस होता है। यह गर्भ जो उसके पति के तेज का स्वरूप है, स्त्री के शरीर का हिस्सा बनकर पोषण पाता है। स्त्री अपने भोजन के रस से गर्भ को पोषित करती है और उसकी रक्षा के लिए सभी आवश्यक नियमों का पालन करती है। इस प्रकार वह गर्भ को संतान के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। गर्भवती स्त्री जो अपने पति के आत्मस्वरूप गर्भ की हर प्रकार से रक्षा करती है, घर के लोगों और विशेष रूप से उसके पति द्वारा देखभाल और पोषण पाने की हकदार होती है। यह परिवार और पति का मुख्य कर्तव्य है कि वे उसके भोजन, रहन सहन और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखें, ताकि वह गर्भ की सही ढंग से रक्षा कर सके। स्त्री गर्भ को प्रसव तक अपने शरीर में धारण करती है। जन्म लेने के बाद पिता बच्चे का पालन पोषण करता है। जातकर्म और अन्य संस्कारों के माध्यम से
बच्चे को जीवन की शुरुआत में मार्गदर्शन देता है, शिक्षा, कौशल और अन्य विद्या में प्रशिक्षित करके उसे योग्य और सफल बनाता है। पिता का यह प्रयास न केवल बच्चे की रक्षा और उन्नति के लिए है, बल्कि मानव जाति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भी है। जैसे जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जन्म होता है, मानव समाज का विस्तार होता है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आकर जन्म लेता है, तो यह उसका दूसरा जन्म माना जाता है, क्योंकि अब वह स्वतंत्र रूप से जीवन का हिस्सा बनता है। जब पुत्र पिता के कार्य करने योग्य हो जाता है, तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है। वह वैदिक और लौकिक सभी शुभ कार्यों जैसे अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि सेवा आदि का उत्तरदायित्व पुत्र को सौंप देता है। गृहस्थ का पूरा दायित्व पुत्र पर छोड़कर स्वयं को पितृऋण से मुक्त मानता है। उसके बाद इस शरीर की आयु पूर्ण होने पर जब वह पिता इसे छोड़कर दूसरी जगह कर्मानुसार जहां जिस योनि में जन्म लेता है, वह इसका तीसरा जन्म है। इसी तरह यह जन्म जन्मांतर की परंपरा चलती रहती है, जब तक जन्म मृत्यु के महान कष्ट का विचार करके इससे छुटकारा पाने के लिए जीवात्मा मनुष्य शरीर में चेष्टा नहीं करता, तब तक यह परंपरा नहीं टूटती। इसलिए मनुष्य को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। यही इस प्रकरण का मुख्य उद्देश्य है। गर्भ में रहते हुए ही वामदेव ऋषि को यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसलिए उन्होंने माता के उदर में ही कहा, कितने आश्चर्य और आनंद की बात है कि गर्भ में ही मैंने इन अंतःकरण और इंद्रिय रूप देवताओं के अनेक जन्मों का रहस्य भलीभांति जान लिया। अर्थात मैं इस बात को जान गया कि ये जन्म आदि वास्तव में इन अंतःकरण और इंद्रियों के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। इस रहस्य को समझने से पहले मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीर रूपी पिंजरों ने अवरुद्ध कर रखा था। उनमें मेरी ऐसी दृढ़ आसक्ति हो गई थी कि उससे छूटना मेरे लिए कठिन हो रहा था। किंतु अब ज्ञान रूपी शक्ति से मैं उन सभी बंधनों को तोड़कर मुक्त हो गया हूं। इन शरीरों से मेरी कोई पहचान या संबंध बाकी नहीं रहा। मैं इनकी अहंता से सदैव के लिए मुक्त हो चुका हूं। उन्होंने जाना कि जब तक जीव आत्मा को शरीर के साथ एक मानता है और शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, तब तक उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। इस भ्रम के कारण जीव को बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है और अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। यह रहस्य समझने के बाद वामदेव आश्य गर्भ से बाहर आए और जीवन के अंत में जब उनका शरीर नष्ट हुआ, तो वे संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। ऊर्ध्वगति प्राप्त करके वे भगवान के परम धाम पहुंचे। वहां वे सभी इच्छाओं से मुक्त होकर पूर्ण संतोष और आनंद में अमृतत्व को प्राप्त कर गए। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो गए। परमात्मा को जानने की इच्छा रखने वाले कुछ जिज्ञासु लोग आपस में विचार करने लगे कि जिसकी उपासना करके हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, वह आत्मा कौन है। विचार करते हुए उन्होंने यह समझा कि हृदय, जिसे अंतःकरण या मन कहा जाता है, उसकी जो विभिन्न शक्तियां और क्षमताएं दिखाई देती हैं, जैसे कि वस्तुओं को अलग अलग पहचानने और विवेचना करने की शक्ति, अनुभवों को याद रखने की क्षमता, देखने, सोचने और धैर्य बनाए रखने की शक्ति, निश्चय और मनन करने की शक्ति, स्मरण, संकल्प और इच्छाओं की शक्ति इत्यादि, ये सभी शक्तियां उस स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के विभिन्न पहलू हैं। इन शक्तियों को देखकर उसकी सर्वव्यापी सत्ता का ज्ञान होता है। उन्होंने निश्चय किया कि स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही उपास्य देव हैं। यही सबकी उत्पत्ति, पालन और रक्षा करने वाले प्रजापति हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज और समस्त जीव और संपूर्ण जगत उन्हीं परमात्मा से शक्ति पाते हैं और उन्हीं में स्थित है। यह ब्रह्मांड परमात्मा की प्रज्ञान शक्ति से संचालित और ज्ञानयुक्त है। अतः वे ही इंद्र, प्रजापति और हमारे उपास्य ब्रह्म हैं। जो व्यक्ति प्रज्ञान स्वरूप परमेश्वर को पहचान लेता है, वह शरीर का त्याग करके इस संसार से ऊपर उठ जाता है। वह परमानंदमय परमधाम में प्रवेश करता है,
जहां उसे प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ दिव्य और अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अमर हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है।